हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 28th ऑफ जुलाई गोइंग ऑन टिल द 3rd ऑफ अगस्त। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. 7 days of the week के लिए हम निकालेंगे 7 tarot cards. Monday, Hanged Man. Tuesday we have the 6 of Cups. Wednesday, King of the Ocean. Thursday, 3 of Swords. Okay. Friday we have the Chariot. Saturday, 10 of Wands. Sunday we have the 8 of Cups. Overall energy है 10 of Pentacles की. Let's get the clarifiers. New Bow. We have Secrets, Ravenous. We have Visit, Confused, Obsession, and we have Terms. Options at the bottom of the deck. Options and heartstrings. यहाँ पर भी 3 of Swords की एनर्जी है। इस हफ्ते मुझे लग रहा है सैजिटेरियंस किसी एक पर्सन को लेके उससे मीटिंग को लेके शायद आप उससे मिलने जा रहे हैं या वो मिलने आ रहे हैं। आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, ओके, किसी एक पर्सन की वजह से। That is what I feel. Okay, let's get started with the overall energy. 10 of Pentacles की है. So you are minding your own business. आप अपने ट्रैक पे हैं, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपने फ्यूचर पे फोकस कर रहे हैं, अपनी प्रोस्पेरिटी कैसे ग्रो करना है, कैसे प्रोग्रेस करना है, किस डायरेक्शन में अपनी लाइफ को लेके जाना है, किस डायरेक्शन में अपनी नॉलेज बेस बढ़ानी है, स्किल्स को और अच्छा करना है, शार्पन करना है, खुद को निखारना है, आप उस पे फोकस्ड हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ दिखा रहा है यू आर माइंडिंग योर ओन बिजनेस एंड यू मीन बिजनेस। ओके, आप सीरियस हैं अपने फ्यूचर को लेके, तरक्की को लेके, आप इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन लाइक आई सेड, कुछ कार्ड्स जो ओवरऑल एनर्जी दे रहे हैं कि कोई एक पर्सन की वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। मंडे वी हैव द हैंग्ड मैन एंड वी हैव न्यू बू। सो यहाँ पर मे बी कोई नया दोस्त मिल सकता है, किसी से चांस मीटिंग हो सकती है जो कि फ्यूचर में आपका अच्छा दोस्त बन सके। ओके, ये चीज़ हो सकती है। और मे बी ये पर्सन आपकी लाइफ में एक न्यू फाउंड एंड मच रिक्वायर्ड पॉजिटिविटी ला रहा है, खुशी ला रहा है, एक फ्रेशनेस ला रहा है। ओके, सो यू माइट इन्जॉय समबडीज कंपनी। आई फील मंडे को आप चाहे वर्क से रिलेटेड कुछ नए लोग, नए पर्सन से मिल रहे हैं, या जस्ट गोइंग आउट फॉर अ वॉक एंड आपकी चांस मीटिंग किसी से हो जाती है एंड यू स्ट्राइक इट ऑफ विद दैट पर्सन, कुछ अच्छी दोस्ती शुरू हो जाती है। ओके, सो मंडे को मुझे लग रहा है कि यहाँ जो भी है, ये नया पर्सन, नई फीलिंग, नया कोई एक्सपीरियंस, बट ये आपको आपकी लाइफ में फील गुड फैक्टर ला रहा है। ओके, सो मंडे को आई फील एक डल बोरिंग मंडेन वही रूटीन डे में कुछ फ्रेश एनर्जी आ रही है। ये किसी की फ्रेश एनर्जी है या कुछ सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन ऐसी हो रही है कि कुछ न्यूनेस आ रही है। ओके, मच रिक्वायर्ड। ट्यूसडे वी हैव द 6 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर आपको किसी की याद आ सकती है, कुछ आप सोच रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं। आई फील विथ सीक्रेट्स
मुझे लग रहा है यहाँ पर विद 6 ऑफ कप्स कुछ पास्ट से रिलेटेड आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपकी यादें क्या हैं, ये आपके दिल में ही हैं. इट्स लाइक अ सीक्रेट. ओके, आपका ये पर्सनल कुछ दिल में जो है बातें वो बहुत पर्सनल हैं, बहुत क्लोज टू योर हार्ट हैं. एंड आई फील थोड़े आप नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, उन यादों में थोड़ा इंडल्ज कर रहे हैं. ट्यूसडे को खोए से हैं. दैट इज़ व्हाट आई फील. थोड़ा सा आप अपने शेल में दिख रहे हैं ट्यूसडे को. यहाँ पर भी वही मैंने कहा था, एक बोरिंग डल रूटीन डे जिसमें आप यहाँ पर भी अपने शेल में हैं, हैंगमैन पोजीशन में हैं. लेकिन यहाँ पर कोई आपका दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है. यूनिवर्स कुछ एक फ्रेश एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहा है आपके लिए. ट्यूसडे को भी वही एनर्जी है विद द 6 ऑफ कप्स. आप अपने शेल में हैं, अपने थॉट्स के साथ हैं. एंड ऑल्सो आई फील आप उस शेल से निकलना ही नहीं चाह रहे हैं. विद सीक्रेट्स मुझे लग रहा है आप कुछ you're in hiding. ओके, दुनिया से जैसे आप कट ऑफ रह रहे हैं या रहना चाह रहे हैं, बिकॉज यू आर डन विद बीइंग जज्ड. आई फील कुछ आप प्रेशर फील कर रहे हैं. मे बी रिसेंट पास्ट में कुछ गलत लोगों के साथ आप रहे हैं, आपने जज्ड फील किया है. सोशलाइजिंग आप सोच रहे हैं दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी. सो आप थोड़ी देर कुछ अपने हाइबरनेशन मोड में दिख रहे हैं. दैट इज़ व्हाट आई फील. वेंसडे वी हैव द किंग ऑफ द ओशन. सो ये एम्परर का कार्ड है. दिस इज़ एरीज एनर्जी मेजर आर्काना की. ओके, एंड वी हैव ऑर्डर. सो समबडी इज गिविंग एन ऑर्डर. कोई कुछ अनाउंस कर रहा है कि दिस शुड बी डन और दिस इज व्हाट वील डू. कोई फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल अनाउंसमेंट दे रहा है लाइक अ बॉस. दिस कैन बी योर एनर्जी. मुझे लग रहा है ये कोई और है. सैजिटेरियस, ये एक्चुअल बॉस हो सकते हैं आपके. मे बी वो आपको कुछ ऑर्डर दे रहे हैं कि ये काम हो जाना चाहिए, ये चीज़ हो जानी चाहिए. एंड क्लैरिफायर रावनस है. सो येस, आई फील इस पर्सन को इम्प्रेस करना, इस पर्सन को कन्विंस करना काफ़ी मुश्किल है. ये पर्सन बहुत ज़्यादा बॉसी है, डोमिनेटिंग है एंड कांट बी कंट्रोल्ड. ये दूसरों को कंट्रोल करता है. ओके, सो ये शायद आपको भी कंट्रोल करना चाहेगा. एंड स्पेशली अगर सच में प्रोफेशनल सिनारियो में अगर ये बॉस की एनर्जी है, आपके सीनियर की एनर्जी है, तो यस वो आप किस टाइम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना है, क्या एजेंडा है, क्या डेडलाइन है. सो आप बहुत कंट्रोल्ड फील कर सकते हैं कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं. वो हैंगमैन सिचुएशन कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इस पर्सन के कंट्रोल में सब कुछ है. ओके, ये पर्सन इज़ रनिंग द शो. सो ये पर्सन ऑर्डर दे रहा है एंड सबको वो चीज़ करनी है. मुझे लग रहा है ये शुरू का हफ्ता आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं, स्टैग्नेशन फील कर रहे हैं. एंड आप फील कर रहे हैं कि इसको चेंज करना या इस शेल से निकलना, इस अपने ककून में जो आप बंद हो गए हैं उससे निकलना मुश्किल हो रहा है आपके लिए. ओके, सो आप किसी के अंडर भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं. This can be boss energy, this can be a father figure also. Emperor is the father figure also. So घर का कोई बड़ा, okay, वो भी हो सकता है कि वो ऑर्डर दे रहे हैं, वो आपके सेट कर रहे हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये तुम नहीं कर सकते. ओके, सो वो चीज़ आपको शायद डिस्टर्ब कर सकती है. Yes, something to do with a senior figure and masculine energy है यहाँ पर. So all the more ये थोड़ी सी aggressive है, dominating है. And Sagittarius खुद fire sign है. So you hate being dominated. आपको नहीं पसंद है किसी की वजह से दबना या किसी की वजह से frustrate होना. So आप avoid करने की कोशिश करेंगे. I feel इस person को with the 3 of Swords. You are frustrated to the extent, उस लिमिट तक आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं. आई फील
वही इस स्टैग्नेशन, इस ककून मोड में रह के, इस पर्सन के अंडर दब के आप इतने फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं उस पॉइंट तक कि आप कह रहे हैं कि नहीं, कट ऑफ करने का मन है मुझे, आई वॉन्ट टू ब्रेक फ्री. ओके, सो विजिट, अनएक्सपेक्टेड विजिट. व्हाई एम आई गेटिंग, वॉज इट लास्ट रीडिंग, तब भी ऐसा कुछ आया था आपकी रीडिंग में कि आप वो दरवाज़ा बंद कर रहे हैं किसी के लिए या खोलना ही नहीं चाहते हैं. ओके, सो अनएक्सपेक्टेड विजिटर हो सकता है. इस पर्सन से आप मिलना नहीं चाहते, मिलना अवॉइड कर रहे हैं शायद. फॉर सम सैजिटेरियंस मे बी, लाइक आई सेड, अगर ये फादर फिगर है तो आप शायद उनसे कन्फ्रंटेशन या उनसे मीटिंग अवॉइड कर रहे हैं. आप कह रहे हैं मुझे मिलना ही नहीं है, बिकॉज आपकी एनर्जीज दोनों की कुछ क्लैश हो रही हैं, थॉट प्रोसेस क्लैश हो रहा है. अगर ये बॉस है तो बॉस को भी आप अवॉइड कर रहे हैं. वो जिस रास्ते से आते दिखते हैं आप दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं. सो मे बी बॉस से भी कुछ वाइब मैच नहीं हो रही है तो आप अवॉइड ही करते हैं उनसे कन्फ्रंटेशन. सो वट एवर इट इज़, आई फील ये अनएक्सपेक्टेड विजिटर आपको अनकम्फर्टेबल करता है तो आप अवॉइड कर रहे हैं. वी हैव द चैरियट एंड कंफ्यूज्ड. कैसे आगे बढ़ना है, क्या डायरेक्शन लेनी है, क्या सही डिसीजंस होंगे, एंड लाइफ जिस स्पीड से आगे बढ़ानी है वो क्यों नहीं बढ़ रही है, उसको लेके आप थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं. वही हैंगमैन मोड पे स्टार्टिंग कार्ड ही मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी वहीं अटक गई है. हैंगमैन पे एंड 6 ऑफ कप्स में खोए खोए से है कि ये चीज़ कब होगी, कब मैं इस सिचुएशन से निकल पाऊँगा या निकल पाऊँगी, कब मेरी इस प्रोफेशन में ग्रोथ होगी. सो अपने ग्रोथ, मैंने शुरू में कहा था आप उस पर फोकस्ड हैं, बस अपने ग्रोथ पे, एंड यूर माइंडिंग योर ओन बिजनेस, ये मैंने कहा था शुरू में. सो आप वो तो कर रहे हैं लेकिन उसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं क्योंकि थिंग्स आर नॉट मूविंग एज फास्ट एज यू वुड वांट देम टू. ओके, सो जितना जल्दी आप चाहेंगे कि चीज़ें हों, जो आप कोशिश कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो, वो ड्रीम्स, वो डिज़ायर्स, उस स्पीड से अगर वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहे हैं, आपको साइंस नहीं मिल रहे हैं कि वो चीज़ें हो रही हैं या होने वाली हैं, तो आप थोड़ा सा क्लूलेस फील कर रहे हैं. थोड़ा सा जैसे डायरेक्शन को लेके, क्या लाइफ की कौन सी डायरेक्शन चाहिए थी और क्या लाइफ उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, उसको लेके आपकी थोड़ी सी क्लैरिटी कम लग रही है इस हफ्ते क्योंकि डिले है. आई फील सम काइंड ऑफ स्टैग्नेशन एंड वो स्टक फीलिंग वाला पीरियड है. मूवमेंट आपको दिख नहीं रही है, उसकी वजह से आप फील कर रहे हैं कि जैसे सिचुएशन में क्लैरिटी ही नहीं है. अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. जैसे कैटरपिलर, वो जब ककून स्टेज में होता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, बाहर की दुनिया एंड इवन अंदर क्या हो रहा है, ही डजंट नो. कि बहुत जल्द उसके विंग्स डेवलप हो जाएंगे एंड ककून से जब वो बाहर आएगा तो वो उड़ पाएगा. सो वो अभी तक सीक्रेट है. सो वो ककून स्टेज में कैटरपिलर फ्रस्ट्रेट हो सकता है, गिव अप कर सकता है कि मेरा तो फ्यूचर ही नहीं है, पता नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं बस यहाँ पड़ा हूँ इस शेल के अंदर. सो वो ही आपकी भी स्टेज दिख रही है. आप फील कर रहे हैं कि आप कुछ केज्ड हैं, शेल के अंदर हैं. ऐसे लोगों को अवॉइड करना पड़ रहा है, करना चाह रहे हैं जिनसे आपकी वाइब मैच नहीं हो रही है. एंड लाइफ कब आगे तेज़ी से बढ़ेगी वो भी क्लियर नहीं दिख रहा है. सो थोड़ी सी कन्फ्यूजन दिख रही है मुझे आपकी. सैटरडे वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स. मेहनत जारी है यहाँ पर. दिस इज़ अ गुड साइन कि ओवरऑल एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स है एंड सैटरडे 10 ऑफ वॉन्ड्स है. सो दैट मीन्स जो भी आप टास्क ले रहे हैं, जिम्मा उठा रहे हैं, सपना देख रहे हैं, आप में वो हुनर है, वो पावर है. आई फील वो डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, सिंसियरिटी है कि आप उस चीज़ को कंप्लीशन तक लेके जाएं. ओके, आप उनमें से नहीं हैं जो आधे में छोड़ दिया. शुरू किया था लेकिन क्लैरिटी नहीं मिली, चलो छोड़ दिया. क्लैरिटी नहीं भी है तो आप डेडिकेटेड हैं कि नहीं,
फिनिशिंग लाइन तक तो मुझे जाना है, जो भी शुरू किया है वो ख़त्म तो करना है, बिकॉज़ यू नेवर नो, फिनिशिंग लाइन पे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं मुझे जो कि अभी मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो आप वो कैटरपिलर हैं जो होप नहीं छोड़ रहा है, ओके। वो केज्ड है, बंद फील कर रहा है अपने ककून स्टेज में, लेकिन वो होपफुल है, ओके। सो आप उन कैटरपिलर्स में से हैं कि फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, लेकिन आप उसको ओवरकम कर रहे हैं, उस फीलिंग को अपने होप एंड फेथ के साथ, ओके। सो स्ट्रॉन्ग फेथ सिस्टम रखना है एंड कंप्लीशन तक ले जाने की कोशिश करनी है, कोशिश ही नहीं, कंप्लीशन तक जाना है। वी हैव ऑब्सेशन, यस, ऑब्सेस्ड होके, बी ऑब्सेस्ड विद द फाइनल रिजल्ट, ओके। जर्नी में कंप्लेन मत कीजिए, जर्नी है, कहीं स्पीड ब्रेकर आएगा, कहीं रोड ब्लॉक होगा, कहीं रास्ता बदलना पड़ेगा, जो भी है आई फील जस्ट कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग, एक ऑब्सेसिव स्पिरिट के साथ, ओके, कि कम वॉट में मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, ओके। सो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं दिखाई दे रही है, इट्स ओके। आगे का जितना रास्ता दिख रहा है आप उतना तो बढ़िए, धीरे धीरे आगे का दिखता चला जाएगा, ओके, क्लियर होता चला जाएगा। सो ट्रस्ट द प्रोसेस। संडे वी हैव 8 ऑफ कप्स, वही कुछ बेटर की तलाश, कि ये तो देख लिया, जो है वो तो देख लिया, जो मुझे 8 ये कप्स मिले, ये सारे मैंने टेस्ट करके देख लिए, ये सारी ड्रिंक्स मैंने पी ली हैं, अब मुझे कुछ नया टेस्ट करना है, ओके। सो अपने लिए एक नया कॉकटेल बनाना है। ये जो 8 थे, ये सारे कॉकटेल्स आपके ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। सो 8 ऑफ कप्स दिखा रहा है आप कुछ नए की तलाश में, कुछ बेटर की तलाश में हैं, ओके। सो अपने टर्म्स पे, अपनी शर्तों पे आई फील आप वो 9th जो कॉकटेल है वो अपनी पसंद का आप बनाना चाहते हैं, ओके। सो अब जो ड्रिंक्स मिक्स होंगी वो आप नहीं चाहते कोई और आपके लिए मिक्स करके दे, आप खुद आई फील वो ड्रिंक अपने लिए बनाना चाहेंगे, अपने टर्म्स पे, मीन्स आप अपनी शर्तों पे, अपनी चॉइस से, अपना पूरा बेस्ट इंटरेस्ट रखते हुए कि मुझे क्या सूट करेगा, मुझे क्या चीज़ खुशी देती है, आप उन चीज़ों को प्रायोरिटी देंगे, ओके। उन लोगों को, उन चीज़ों को प्रायोरिटी देंगे, एंड जो नहीं सर्व कर रहा है, जो नहीं अच्छा टेस्ट लग रहा है, आप उससे दूर रहेंगे कि दिस इज़ नॉट माई ड्रिंक, ओके। सो वो कप आप लेंगे ही नहीं। सो लाइक आई सेड, कुछ लोगों को, सिचुएशंस को आप अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं, दैट इज़ द एनर्जी हियर। लेट्स गेट यू 2 more कार्ड्स, फाइनल 2 कार्ड्स लेते हैं ऑरेकल से। फॉर सैजिटेरियंस, 1 कार्ड, वी हैव सीड ऑफ पोटेंशियल, ब्यूटिफुल। सो ये देखिए, यूनिवर्स भी आपको वही जो मैंने कहा था, होप एंड फेथ नहीं छोड़ रहे हैं, आप वो कैटरपिलर हैं, एंड यूनिवर्स कह रहा है कि ये जो आप खुद पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, होप एंड फेथ दिखा रहे हैं कि पोटेंशियल है, फिनिशिंग लाइन पे पहुंच के देखा तो जाए कि व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर मी। रास्ते में ही गिव अप कर दिया, फ्रस्ट्रेट हो गए, तो फिर तो फिनिशिंग लाइन पे देखा ही नहीं नतीजा क्या होना था। सो पोटेंशियल आप देख रहे हैं, एंड मेजर ग्रोथ का पोटेंशियल है। यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहा है इस थॉट में कि येस, कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग, ये 10-10 की एनर्जी पे आपको पहुंचना है, ओके। सो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है ये कार्ड में पॉजिटिविटी है आपके लिए, कि और कन्फर्मेशन है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आप में, आपकी किस्मत में, बस आगे बढ़ते चलो एंड ट्रस्ट करके तो देखो प्रोसेस को, ओके। सो ये जो सीड है ये ट्रस्ट कर रहा है, ट्रस्टिंग द प्रोसेस, कि अभी मैं छोटा सा दिख रहा हूँ कि मेरे में पता नहीं पोटेंशियल है नहीं है, बट जब आई विल क्रैक ओपन तो मेरे में क्या पोटेंशियल है, बड़े से बड़ा पेड़ बन सकता हूँ मैं छोटे से सीड से, वो दुनिया दिखेगी फिर इन टाइम। लेकिन उसके लिए पेशेंस दिखानी होगी, एंड you have to trust the process, okay. So very clear message here,
एंड आपको भी वही आई फील ये स्टैग्नेशन के बाद क्लैरिटी आ रही है, फाइनल क्लैरिटी आ रही है कि अब ये 9th कप जो है ये मुझे खुद बनाना है, खुद चुनना है। वन लास्ट कार्ड यूनिवर्स की तरफ से, वन लव नोट फॉर सैजिटेरियस, रिस्क इट, लुक एट दिस। सो यहाँ पर ये इलस्ट्रेशन में क्या दिख रहा है, ये सारी बर्ड्स बैठी थी साथ में, बाकी सब बैठी ही रह गई, लेकिन एक ने प्लंज ली, एक ने वो फेथ दिखाया, वो हिम्मत दिखाई, टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। ओके, सो यस, रिस्क इट। यूनिवर्स कह रहा है कि आई एम विद यू, आई एम डेफिनेटली विद यू। और ये जो स्टैग्नेशन पीरियड है, ककून स्टेज है, इसके बाहर जो तुम निकलोगे दुनिया में, तुम खुद देखोगे कि व्हाट वाज द फाइनल डेस्टिनेशन, वो जो डेस्टिन्ड है आपके लिए, वो क्या था आपके लिए, और बहुत सुंदर था। ओके, बट ये तभी आप देख पाओगे जब होप एंड फेथ लेके आप ये रिस्क लेते चलो, आगे बढ़ते चलो। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू सैजिटेरियंस, कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग, दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से क्लैरिटी आई है, हेल्प मिली है, एंड इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।